नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जिंदगी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर संजय पांडे। आज से नौ दुर्गा की यानी कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। माता दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आज से हम नौ दुर्गा चैत्र नवरात्रि की पूजा आराधना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रहे हैं। और हमारे हिंदू शक संवत के अनुसार नूतन वर्ष की शुरुआत भी आज से हो रही है। आप सबको नूतन वर्ष का बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना। आपका नया साल मंगलमय हो, माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी हम भी आप सबके लिए कामना करते हैं। तो चलिए, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ दुर्गा के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सब उनके शरण में हैं आज से, तो उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद साक्षात कैसे प्राप्त हो, उसके लिए मैं एक विधि बताऊंगा। आप सब उस विधि को करें, उस उपाय को करें तो निश्चित मेरी बात पर भरोसा करें कि आपको उसका फल और उसका परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा। तो माँ दुर्गा के जो भी भक्त हैं और हमारे दर्शक हैं, उन सबको माता दुर्गा की कृपा प्राप्त हो, ऐसा मैंने विषय सोचा और मैंने किया हूँ अपने जीवन में, अपने सद्गुरु के पास। तो आप सबको उसी विधि को, उसी उपाय को बताने जा रहा हूँ। मैंने इसके लिए अपने सद्गुरुदेव से प्रार्थना करके आप सबको YouTube पर मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत कारगर उपाय है, बहुत कारगर विधि है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके बच्चे की शिक्षा में कोई कमी है, आपके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता है और आपका कार्य, आपका व्यवसाय और आपको किसी केस मुकदमे में, झूठे केस मुकदमे में फंसा दिया गया है, तो इन सब का एकमात्र उपाय आप सबको शेयर कर रहा हूँ। आप सब इसे करें और इसका परिणाम प्राप्त करें और मुझे कमेंट भी करें कि इस 9 दिन में आपको इसका फल प्राप्त हुआ कि नहीं। ठीक है, तो उपाय क्या है? बहुत छोटी सी सरल उपाय है, बहुत छोटा, पर इसके लिए एक शर्त भी है। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। पहले मैं क्लियर कर दूं कि आपको 7 लौंग फूल वाला और एक हरा नींबू लेकर और थोड़ा जल किसी बर्तन में, और बर्तन तांबे का हो तो अति उत्तम, तांबे का नहीं है तो स्टील का हो तो चलेगा, पर घबराने की बात नहीं है। तांबे का हो तो अति उत्तम, तांबा है तो उस गिलास में आप एक गिलास जल या कोई भी पात्र हो, बर्तन हो, उसमें एक जल और एक हरा नींबू और 7 लौंग लेकर माँ भगवती के मंदिर में आप जाइए कल, और साक्षात देखिए मैं जो बता रहा हूँ, उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। ये 9 दिन में आप आज तक नहीं प्राप्त किए होंगे तो आपको निश्चित मिलने वाला है। आप लेकर जाएं, पर यदि आप मंदिर जा रहे हैं, खाली पांव जाना है, चप्पल पहन के नहीं जाना है, घर से जल भी नहीं लेना है, बाहर कहीं से जल लेना है, नल से ले, कुआं से ले, जहां से ले, पर घर का जल लेकर ना जाए, ये शर्त है। घर का जल नहीं चाहिए माता को। आप जल लें, बाहर का जल लें, नल से लें, कुएं से लें, नदी से लें, तालाब से ले लें,
कोई दिक्कत नहीं। आप लेकर जाएं और माता के चरणों में बैठ जाएं और एक माला माता के चरण को ध्यान करें और एक माला वहां बैठकर ओम ऐंग ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐंग ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र है। 9 रूप का मंत्र एक जगह है, इसको 9वां मंत्र बोलते हैं। एक माला अवश्य करें, माता के चरण में बैठ कर करें और अपनी कामना एक लेकर जाना है। एक कामना, 50 बंडल लेके नहीं जाना है, एक कामना लेकर जाएं और माता भगवती के चरण में पहले बैठे, उनके चरण को निहारें और मंत्र का जाप कर लें। और अब उस लौंग को और उस नींबू को माता को हथेली पर रख के दर्शन करा दें कि ये माँ, ये मेरी माई, ये माँ जगदम्बा, आप ब्रह्मांड की माँ हैं। मैं आया हूँ आपके दरबार में ये बलि देने नींबू का, इसे आप स्वीकार करें। आज पहला दिन है, इसे आप स्वीकार करें और मेरे ऊपर लगाए गए आरोप, मेरे ऊपर चल रही बाधा, मेरे ऊपर सारे कष्ट, मेरे संतान से जो शिकायत, किसी एक कामना को लेकर जाएं और माता को दर्शन दें। उस नींबू को हथेली पे रख के और दोनों 7 लौंग एक नींबू आप रख के माता को अपनी मन की बात बोले और मैं ये भी बोले कि मैं इसे बलि देने आया हूँ, इस बलि को स्वीकार कीजिए। और चरण, उस जल से चरण को धो दें, चरण में जल अर्पित कर दें और उस नींबू को वहीं पे काट दें और काट कर 2 बूंद उनके चरण में डाल दें और फिर आप 2 बूंद अपने जिह्वा पर निचोड़ लें। मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि आपका एक कामना जो आपने लेके गया वो 9 दिन में अवश्य पूरी होगी। और झूठे केस मुकदमे में जो फंसे हैं लोग, उनके लिए तो रामबाण माता दुर्गा का आशीर्वाद है और माँ दुर्गा कृपा करेंगी ही करेंगी। आप लोग हमें कमेंट करें, ईमानदारी से एक लेके जाना है और 2 बूंद अपने जो जिह्वा पर निचोड़ लिया। बाकी जो लौंग है, 5 लौंग माता के चरण में रख दें, 2 लौंग ले आए और अपने घर आके सभी सदस्यों को टुकड़ा कर करके थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद स्वरूप बांट दें और 2-2 बूंद नींबू को निचोड़ दें। आप यकीन मानिए, आपका एक काम जो आपने कामना लेकर गया है, माँ दुर्गा अवश्य पूरा करेगी। मैं किया हूँ इसलिए मैं बताया, मैं गुरु से आज्ञा लिया, तब आपको मैंने इस YouTube पर शेयर किया। बाकी इस नए साल का जो राजा हैं वो एक गुरु हैं और सेनापति मंगल हैं। तो मैं एक बात सभी राशि के जातक को बोलूँगा, बताना चाहूँगा कि आप सब कोई ये नहीं कर पाएगा तो कल से आप लोग बजरंग बाण का संकल्प ले लें कि 9 बार या 21 बार या 11 बार या 7 बार आप बजरंग बाण का संकल्प ले, नाम गोत्र तिथि बोल के कि मैं 9 दिन या 11 दिन 5 बार या 7 बार 9 बार 21 बार बजरंग बाण का पाठ करूंगा। और निश्चित अपने घर में अवश्य चैत्र नवरात्रि में आप लोग माता बजरंग बाण या हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। आप संकल्प लेके आप सभी दर्शक, आप सभी मेरे व्यूअर्स, आप सभी माता के भक्त अवश्य कीजिए। ये मंगल अभी चैत्र नवरात्रि के बाद बहुत उथल पुथल देश प्रदेश विदेश में मचाने वाला है और हम सबको भी इस मंगल से बचना है। ये साल थोड़ी सी नाजुक है, थोड़ी सी गड़बड़ है। क्यों? ब्रह्मांड में मंगल राहु का अंग कारक योग बना है, जिसके कारण युद्ध छिड़ा हुआ है
जिसके कारण और सी घटनाएं घटने वाली हैं देश विदेश प्रदेश में। तो आप सबको हनुमान जी अवश्य रक्षा करेंगे। आप सब हनुमान जी की बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर आज से शुरू कीजिए। आप सबके लिए रामबाण उपाय मैंने बताया, कीजिए कीजिए कीजिए। मेरे को फायदा नहीं है, आप सबको निश्चित फायदा होगा। ऐसी कामना के साथ आप सबका नया वर्ष मंगलमय हो, हर मंगल ही मंगल हो आपके जीवन में। माँ दुर्गा का कृपा प्राप्त करें हमारे बताए हुए उपाय से। गारंटी के साथ कर रहा हूँ, आप सबको बहुत लाभ होगा, बहुत सुरक्षा भी होगा। और इस नए साल की ढेर सारी शुभकामना। आप लोग नए साल में पूरे जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं भी आज से माता दुर्गा के समीप प्रार्थना करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे न्यूज को भी देखें, सराहे, कमेंट भी किए, बहुत सुंदर लगा। ऐसी हौसला हमें भी देते रहिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप सबको अपनी सेवा पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से करता रहूंगा। आपका जीवन मंगलमय हो, नया साल मंगल हो, इस कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। कल मिलते हैं। माता के बारे में और कुछ उपाय बताऊंगा। आप सबके घर में माता की कृपा प्राप्त हो। धन्यवाद।